Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be starting Golden 14, starting with a paper 16th May 2022 morning. Okay. The first MCQ is cytotoxic drug paracetamol is classified as which drug? तो it is microtubular inhibitor. ठीक है, जो साइटोटॉक्सिक ड्रग है पैक्लीटैक्सेल, ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये माइक्रोट्यूबुलर इनहिबिटर है. क्लियर. द नेक्स्ट इज ट्यूमर सप्रेसर जीन इन्वॉल्व इन रीनल एंड गोनेडल एजेनेसिस इज WT1. ठीक है, रीनल एजेनेसिस और गोनेडल एजेनेसिस में जो हमारे पास जीन इन्वॉल्व है दैट इज़ WT1. क्लियर. प्रिमिटिव स्ट्रीक एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मीट एट क्लोइकल मेम्ब्रेन. ठीक है, अगर आप मेरे एम्ब्रियो के लेक्चर्स खोलो तो उसमें आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. प्रिमिटिव स्ट्रीक एक्टोडर्म और एंडोडर्म आके क्लोइकल मेम्ब्रेन पे जो है वो मीट करते हैं. क्लियर. द नेक्स्ट इज अ फीमेल पेशेंट विद लंग ट्यूमर एंड स्मॉल शीट्स ऑन माइक्रोस्कोपी एसोसिएटेड विद पेरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम. तो इट इज़ कुशिंग सिंड्रोम. क्लियर. अब पेशेंट के अंदर हमारे पास लंग ट्यूमर है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद लंग ट्यूमर. ठीक है, तो देयर इज़ एसोसिएशन विद पेरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम. तो देयर विल गोइंग टू बी कुशिंग सिंड्रोम. A day following hysterectomy, a patient complains of severe pain in right upper lumbar region of the back. Which of the following structure was most likely damaged during the surgery? तो हमेशा याद रखो यूरिटर. ठीक है, जब भी हिस्टेरेक्टमी होती है एंड आफ्टर दैट अगर राइट लंबर रीजन में पेन है, इट मीन्स देर इज़ you can say there is a risk that the ureter has been damaged or it is ligated. Clear. अब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब ये याद कर लो. ठीक है, अब ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी यूरिटर डैमेजेस एट, सबसे ज़्यादा यूरिटर मोस्ट कॉमनली जाके डैमेज होता है कार्डिनल लिगामेंट के पास, यानी कि यूट्राइन वेसल्स के पास. सेकंड नंबर पे बिहाइंड द ब्रॉड लिगामेंट और थर्ड पे पेल्विक ब्रिम के ऊपर जाके जो है यूरिटर्स आर डैमेज ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी. क्लियर. अगला है कि यूरिटर डैमेजेस एट पेल्विक ड्रिम वाइल क्रॉसिंग द कॉमन इलियक आर्टरी. ये भी आपका एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है. ठीक है, पेल्विक ब्रिम से जो यूरिटर डैमेज होता है तो वहाँ से कौन सी आर्टरी से बेसिकली वो क्रॉस कर रहा होता है, तो इट इज़ कॉमन इलियक आर्टरी. क्लियर. पुअरेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स आर ट्यूबर्स. हमेशा याद रखो ट्यूबर्स आर डेफिशिएंट इन मिनरल्स. क्लियर. कार्डियोजेनिक शॉक अकर्स ड्यू टू, तो इट इज़ ड्यू टू MI. ठीक है, जब भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो इट इज़ कार्डियोजेनिक शॉक. क्लियर. इन सेल मेम्ब्रेन बाउंड इंटरनल प्रोटीन एंड लिपिड एज सेल फिजियोलॉजी. तो इट इज़ हाइड्रोफोबिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स इन दोनों के बीच में मौजूद है. ठीक है, इंटरनल प्रोटीन और लिपिड बायलेयर के बीच में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक्स है और कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद हैं. A child X-rays shows unilateral hydronephrosis. What is the cause behind it? तो it is pelviureteric junctional obstruction. ठीक है, pelviureteric junctional obstruction है जिसकी वजह से there is unilateral hydronephrosis in the child. Common cause of fatty liver in Pakistan is malnutrition. ठीक है, अब ये वाला MCQ मैंने देखा है बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज होता रहता है. मुख्तलिफ हम लोगों ने कीज़ में देखा था इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज फैटी एसिड इनटेक, पहले हमने इसको किया था. बट अकॉर्डिंग टू द दिस लेटेस्ट यू कैन से रेटा, इन्होंने किया हुआ मेल न्यूट्रिशन. ठीक है, तो कॉमन कॉज ऑफ फैटी लीवर इन पाकिस्तान इज़ मेल न्यूट्रिशन इसकी के अकॉर्डिंग. क्लियर. पहला हमने क्या किया हुआ था, इंक्रीज फैटी डाइट था. A person with difficulty in swallowing, there was some white growth inside the esophagus with pseudo-hyphae likely reason is तो कैंडिडियासिस. ठीक है, कैंडिडियासिस में क्या होता है, सूडो-हाइफी जो है वो मौजूद होते हैं. A woman with the history of trauma to the hand and neck region having lesions on the tongue on protrusion of the tongue is deviated to the left side. जिस तरफ टंग डेविएट करेगी उस तरफ की नर्व का लीजन है तो लेफ्ट हाइपोग्लोसल नर्व है. क्लियर. अब आप देखो तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए कि क्रेनियल नर्व 5 जो है, ठीक है, इसकी अगर मोटर लीजन हो जाए जॉ डेविएट्स टूवर्ड्स द साइन ऑफ द लीजन. हमेशा याद रखो क्रेनियल नर्व 5
सिवियर होगी, इंजर्ड होगी, तो देयर इज़ गोइंग टू बी जॉ डेविएशन। लेकिन जिस तरफ की लीजन है उस तरफ जो है वो जॉ डेविएशन है। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज़ क्रेनियल नर्व 10, वल्वा जो है डेविएट्स अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लीजन। ठीक है, ये जो हमारे पास वेगस नर्व है, इसकी जब भी लीजन होगी तो जो हमारे पास वल्वा है, यूविला है, ठीक है, तो हमेशा याद रखो यूविला जो है अवे फ्रॉम द साइड ऑफ द लीजन जो है वो डेविएट करेगा। क्लियर। The next one is 11th, तो weakness turning of the side to the contralateral side of lesion, shoulder droop on the side of the lesion। ठीक है, अब ये जो हमारे पास weakness on the turning the head towards the contralateral side, ठीक है, क्योंकि contralateral side की sternocleidomastoid जो है वो अफेक्ट हुई है, लेकिन शोल्डर ड्रूप जो है वो सेम साइड का होगा। और शोल्डर ड्रूप किस वजह से होता है? ट्रेपीजियस मसल के इफेक्ट की वजह से होगा। तो हमेशा याद भी रखो कि जब भी हमारे पास क्रेनियल नर्व का लीजन होगा तो ऑपोजिट साइड मूव करते हुए हमारे पास वीकनेस फील होगी, जबकि शोल्डर ड्रूप जो है वो सेम साइड का होगा। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज क्रेनियल नर्व 12, तो इट इज़ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, टंग डेविएट्स टूवर्ड द साइड ऑफ द लीजन। हमेशा याद रखो कि टूवर्ड्स द साइड ऑफ द लीजन जो है वो टंग डेविएट करती है क्रेनियल नर्व 12 के लीजन पे। द नेक्स्ट वन इज इन फीटस मैक्सिमम ऑक्सीजन सेचुरेशन इज प्रेजेंट इन अम्ब्लाइकल वेन। ठीक है, अम्ब्लाइकल वेन में क्या होता है? मैक्सिमम ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, इसको याद कर लो। अब ऑक्सीजन सेचुरेशन पूछा है, विच वन हैज़ हाईएस्ट और सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इट इज़ अम्ब्लाइकल वेन। ठीक है, अम्ब्लाइकल वेन में मैक्सिमम ऑक्सीजन सेचुरेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो हमेशा याद रखो इट इज़ पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर क्या है? मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर। क्लियर। अगर आपसे पूछ ले कि लोवेस्ट ऑक्सीजन कहाँ मौजूद है, तो इट इज़ गोइंग टू बी सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा के अंदर लोवेस्ट ऑक्सीजन मौजूद है, जबकि हाईएस्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन अम्ब्लाइकल वेन में मौजूद है। दीज 3 पॉइंट्स शुड बी एट योर फिंगर टिप्स। क्लियर। सेकेंडरी oocytes कंप्लीट देयर सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन, तो इट इज़ एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर। हमेशा याद रखो कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है तभी सेकेंडरी oocyte की जो है सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है। उससे पहले क्या होता है? वो अरेस्ट स्टेज पे जो है वो होती है। क्लियर। अब नीचे देखो, प्राइमरी oocyte मैच्योर्स एट ओव्यूलेशन। हमेशा याद रखो जो हमारे पास प्राइमरी oocyte है उसकी मैच्योरेशन एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन होती है। क्लियर। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ओवम इज़ द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ओव्यूलेशन के टाइम जो हमारे पास oocyte है उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी oocyte कहेंगे। क्लियर। सेकेंडरी oocyte कंप्लीट इज सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन फर्टिलाइजेशन, तो इट इज़ आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte है वो कब अपनी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है? ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आफ्टर ओव्यूलेशन। तो इन्होंने फर्टिलाइजेशन का किया, तो आप क्या करोगे? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। और ओव्यूलेशन की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा? आफ्टर ओव्यूलेशन हो जाएगा। क्लियर। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड बिफोर ओव्यूलेशन, लेकिन जो फर्स्ट मियोटिक कंप्लीशन थी डिवीजन थी वो कब होगी? बिफोर ओव्यूलेशन होगी। क्लियर। अगला है ब्लड सप्लाई कंट्रोल ऑफ द ऑर्गन इज अंडर सिंपैथेटिक सिस्टम रादर देन द लोकल, तो इट एज स्किन। ठीक है, स्किन का क्या है हमारे पास? सिंपैथेटिक के अंडर जो है इसकी सप्लाई है रादर देन लोकल मेटाबोलाइट्स। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज अ मेन unknown patient of MI with pericardial friction rib positive raised crests हैं, most likely the complication is uremic pericarditis। ठीक है, crests raised है, यूरिया raised है, तो it is going to be uremic pericarditis। ठीक है, friction rib भी positive है। अगला है कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी डिफाइंड एज, तो हमेशा याद रखो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन विद टी वैल्यूज़। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको बस इतना याद हो तो दैट वुड बी सफिशिएंट, क्योंकि इससे रिलेटेड यही सवाल पूछा जाता है।
कॉन्फिडेंस इंटरवल इज़ ऑल अबाउट मीन एंड स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एंड टी वैल्यूज़, ये आपने याद करना है. द नेक्स्ट वन इज़ रेक्टिस पाउच इज़ डेवलपिंग फ्रॉम स्टोमोडियम फ्रॉम द फोर गट, ठीक है, स्टोमोडियम फ्रॉम द फोर गट की के लेवल पे फोर गट पे एक आउट पाउचिंग होती है जहाँ से हमारे पास रेक्टिस पाउच जो है वो डेवलप होता है. क्लियर. A group of mice was taken and injection of plastic hydrocarbons was given that will work as initiator. तो in the process of initiator works as, तो हमेशा याद रखो initiators क्या करते हैं, मेमोरी प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर. जबकि प्रोमोटर्स मेमोरी प्रोड्यूस नहीं करते. The next is a 28 years old women secretary. अच्छा, secretary, she now complains of fatigue and that increases throughout the day. At the end of her day, she says the eyes feel tired. Initial drug given for the misthenia, which will decrease acetylcholine degradation, is, तो it is neostigmine. ठीक है, ये जो हमारे पास मिस्थीनिया ग्रेविस है उसमें इनिशियली हमने क्या देना है, नियोस्टिग्मीन देना है. क्लियर. अब डायग्नोस्टिक टेस्ट आप क्या करोगे मिस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट के अंदर, डायग्नोस्टिक टेस्ट आप ACTH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ देखोगे. क्लियर. और मिस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं पोस्ट साइनेप्टिक वोल्टेज गेटेड चैनल्स विच कॉज डैमेज टू द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स. तो हमेशा याद रखो एंटीबॉडीज़ किसके ख़िलाफ़ बनती है, पोस्ट साइनेप्टिक वोल्टेज गेटेड चैनल्स. ठीक है, ये पोस्ट और प्री करके MCQ आता होता है पेपर में. विच ऑर्गन कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड नो लिम्फ नोड्स, तो हमेशा याद रखो थाइमस. ठीक है, थाइमस के अंदर लिम्फ नोड्स नहीं होते. फीचर ऑफ प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशेंसी इज हाइपरकैलीमिया एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन. मैराथन रनर हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, तो इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम बट डिक्रीज्ड हार्ट रेट एथलीट्स में. क्लियर. मार्कर फॉर द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इज एल्कलाइन phosphatase. A diabetic patient presented in OPD with oozing greenish discharge, so it is Pseudomonas.